आप आंसू बहा रहे हैं। देखिए कल्पना मैडम अब तो मंत्री जो थे आज नहीं है, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको भी आंसू बहाना सिखा दें। आंसू से चुनाव होता है। जो जेल गया है, महिला रो रही है, पति जेल में है, 6 दिन से भूखा सो रहा है वो लोग, बाल बच्चा। कोई मुंबई से, कोई कलकत्ता से, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से आएगा और तरह तरह का बात करेगा, लेकिन अब झारखंड में कुछ नहीं। आंखों से निकला आंसू, थमा प्रचार, दिखा संघर्ष, घाटशिला में मामला गया बिगड़। जी हाँ, आज की जो खबर है वह अपने आप में बेहद खास है और कई सवालों को एक साथ उजागर करने का काम कर रही है। दरअसल घाटशिला उपचुनाव की मतदान की जो तिथि है वह 11 नवंबर को है, यानी कि 11 नवंबर को घाटशिला उपचुनाव के लिए मतदान होना है और आज अंतिम दिन था प्रचार प्रसार के लिए। और आज अंतिम दिन बेहद ही खास रहा क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन रोड शो की, और रोड शो में हजारों की संख्या में जो लोग हैं कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जी को देखने के लिए पहुंचे थे, उनके भाषण को सुनने के लिए वहां पर पहुंचे थे। लेकिन इन्हीं सब सवालों के बीच, इन्हीं सब संघर्षों के बीच, इन्हीं सब चुनाव प्रचार प्रसार के बीच मौजूदा समय में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सोमेश सोरेन और उनकी मां पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। कई सारी बातों को कहा जा रहा है और उन्हें कटघरा में खड़ा करने का काम किया जा रहा है। सर्वप्रथम जो सवाल उठाने वाले हैं वह हैं टाइगर जयराम महतो। जी हाँ, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो सुप्रीमो हैं जयराम महतो, उन्होंने ही कल्पना सोरेन को कटघरा में खड़ा करने का काम किया है। वही कल्पना सोरेन जो रोड शो के जरिए 2024 झारखंड विधानसभा चुनाव में पूरा खेल पलट कर रख दिया था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर चली गई थी। लेकिन क्या इस बार भी जो कल्पना सोरेन का जादू है, प्रचार प्रसार का तरीका है, वह चल रहा है? तो इसका उत्तर जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, झारखंड की राजनीति को जो बेहद करीब से जानते हैं, वह कह रहे हैं कि इस बार मामला फंसता दिख रहा है। दरअसल घाटशिला उपचुनाव में आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या कुछ हुआ जिसकी चर्चा झारखंड की राजनीति में हो रही है और उसकी जो गूंज है दिल्ली में सुनाई दे रही है। क्यों टाइगर जयराम महतो कुछ बातों को लेकर मौजूदा गठबंधन सरकार को घेर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है, और कैसे जो पूरा घाटशिला उपचुनाव है अपने आप में बेहद खास बन चुका है और लोग यह भी कह रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला है त्रिकोणीय हो चुका है और किसके पक्ष में घाटशिला का ताज सजेगा यह अब कहना बेहद मुश्किल हो चुका है। तो चलिए आज की खबर की करते हैं शुरुआत और आपको बताते हैं कि कैसे घाटशिला में जो मामला है फंसता दिख रहा है, कैसे आंसू वाली राजनीति झारखंड की राजनीति पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और स्वयं चंपाई सोरेन क्यों बार बार संवेदनशील तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आरोप गठित कर रहे हैं, उन्हें कटघरा में खड़ा करने का काम कर रहे हैं और एक ही बात दोहरा रहे हैं कि मौजूदा सरकार आदिवासी के हित में काम नहीं कर रही है। यानी कि यह जो मौजूदा सरकार है आदिवासी हितैषी बनने का केवल ढोंग कर रही है। जैसे जैसे घाटशिला उपचुनाव मतदान की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे राजनीतिक ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। और आज तो अंतिम दिन था प्रचार प्रसार के लिए, यानी कि शाम 5 बजे के बाद जो प्रचार प्रसार का शोरगुल है वह थम जाएगा। लेकिन इससे पहले कैसे कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन वहां खेला कर आ गए और कैसे टाइगर जयराम महतो जो पूरा माहौल है वह बदल कर रख दिया और कैसे भारतीय जनता पार्टी आंतरिक रूप से अपने चाल को चलने में सफल हुई, पूरी खबर आपको बतलाते हैं। दरअसल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के जो सुप्रीमो हैं टाइगर जयराम महतो, उनको यह बात बिल्कुल पता थी कि वह कुणबी आंदोलन में भाग ले चुके हैं और जो आदिवासी वोट बैंक है वह इस बार उनके साथ नहीं खड़ा रहेगा। हालांकि वह एसटी आरक्षित सीट है और उन्होंने एसटी कैटेगरी से ही आने वाले रामदास मुर्मू को इस चुनाव में खड़ा किया है। लेकिन इसके बावजूद जो टाइगर जयराम महतो है अपनी बातों को कहने में वह घाटशिला में
सफल हुए, क्योंकि उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया उन आंसुओं पर जो कि घाटशिला उपचुनाव के मंच पर हमें देखने को मिला। यानी कि सोमेश सोरेन की जो मां है वह रो रही थी और अपने बेटे के लिए वोट की मांग कर रही थी, और उन्हीं आंसुओं का जिक्र कल्पना सोरेन भी कर रही थी कि कैसे गिरिडीह में उनके आंसू निकल आए और जनता के बीच से एक आवाज आई कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। यानी कि सभी बातों को कहा गया, लेकिन यह जो आंसू वाली राजनीति है इस पर टाइगर जयराम महतो कटाक्ष कर गए और उन्होंने कहा, क्या आंसू बहाने से चुनाव हो जाएगा? क्या आंसू बहाने से सड़क बन जाएगा? क्या आंसू बहाने से इलाज हो जाएगा? उन्होंने इस वाली विषय पर ही राजनीति छेड़ दी। तो वहीं दूसरी ओर टाइगर जयराम महतो पर और खुद हेमंत सोरेन पर चंपाई सोरेन कटाक्ष करते हुए दिखे। हालांकि उन्होंने हेमंत सोरेन को पर ज्यादा कटाक्ष करने का काम किया। उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया चाईबासा में जो भी कुछ घटनाक्रम हुआ और झारखंड की राजनीति में आदिवासी समाज के साथ जो कुछ भी हुआ, उन्होंने सारी बातों को एक साथ कहकर हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करने का काम किया। तो वहीं तीसरी ओर हेमंत सोरेन की ओर से भी मोर्चा संभाला गया। बाहरी भीतरी वाली काट कही गई भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो 40 स्टार प्रचारक मैदान में उतारने का काम किए थे, उस पर भी हेमंत सोरेन ने कटाक्ष कर दिया। यानी कि जो तीर है तीनों तरफ से चल रही थी, लेकिन लग किसको लग रही थी, इसी में जो गुत्थी है वह उलझती गई और सुलझती गई। यही कारण है कि घाटशिला उपचुनाव को जो बेहद नजदीक से इस बार चाहे पत्रकार हो या राजनीतिक विशेषज्ञ हो ऑब्जर्व कर रहे थे, वह इसी बात को दोहरा रहे थे कि इस बार घाटशिला उपचुनाव में बेहद ट्विस्ट है और यह जो पूरा मुकाबला है त्रिकोणीय बन चुका है। क्योंकि टाइगर जयराम महतो वही सब बातों को कह रहे थे जो जन मुद्दा का विषय बना हुआ है, जैसे कि रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। इन्हीं 3 चीजों पर टाइगर जयराम महतो का जो विषय था घाटशिला में वह देखने को मिला और उनका साथ देवेंद्र नाथ महतो देते दिखे। और भी जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो कार्यकर्ता थे इन सब बातों को दोहरा रहे थे। परिवारवाद वाली जो बात है वह भी उछाली गई। तो वहीं आदिवासी कार्ड भारतीय जनता पार्टी की ओर से खेला गया और आरोप लगाया गया कि मौजूदा गठबंधन सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लेकिन इन सब के बीच हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन अपनी ही भाषा के जरिए और अपने ही अंदाज में इन सबको जवाब देते दिखे और कहीं ना कहीं मरमाहत करने वाली जो कार्ड है वह भी खेला गया। यही कारण है कि आज अंतिम दिन जब प्रचार प्रसार चल रहा था तो हेमंत सोरेन हो या कल्पना सोरेन हो, बातों ही बातों में वह सब कुछ कह गए जो घाटशिला उपचुनाव को बदल सकता है। तो इंतजार कीजिए 14 नवंबर को क्या कुछ होता है, यह भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत।